माय डियर कैंडिडेट, जो प्रोफाइल्स आज की जनरेटेड हैं कंपनीज की ओर से एक्सपेक्ट किया गया है, किन किन प्रोफाइल्स में किस किस पैकेज की जॉब है और कौन सी प्रोफाइल है, मैं इसीलिए बात करता हूँ कि जब कैंडिडेट हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए आता है तो मैं पहली चीज़ पूछता हूँ आप किस पर्पज़ से आए। बोलते हैं सर हम जॉब के पर्पज़ से आए। तो माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों को बोलते हैं कि जॉब एक जनरल जॉब और जॉब किसी को अर्जेंट चाहिए तो वो प्रोसेस तो है ही है, बट प्रोफाइल बेस्ड जॉब एक अलग जॉब होती है। जॉब एंड ड्राइव स्पेशली बहुत सारे सिलेक्शन प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लगातार जो दे रहा है वो उसके लिए प्रोफाइल मेकिंग एक ताकत है। शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। अगर लोगों ने किया तो उस कोर्स एक डिज़ाइन किया, उस कोर्स की एक फीस डिज़ाइन हुई, लंबे समय तक कोर्स चला और उसके बाद उनके कुछ आउटकम्स आए। हम लोगों के साथ जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। प्रोफाइल जेडी पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके साथ होमवर्क करके करने की बात शायद किसी ने सोची नहीं, और ये जॉब एंड ड्राइव लगातार अपने एक सीक्वेंस जो इंटरव्यूज के बने होते हैं जिसमें जीडीज हो जो मांगे जाते हैं, जो प्रोफाइल मांगी जाती है, उसमें बहुत साइलेंट और बहुत धीमे तरीके से, बड़े जनरल तरीके से कि पता ही नहीं चले कि कुछ कर रहे हैं और ज्वाइनिंग्स लगातार निकल करके आ रही हैं। जैसे महाकुंभ में भीड़ लग रही है वैसे हम लोग यहाँ भी अपनी स्पीड से जॉब प्रोफाइल्स में लगातार सेशंस ले करके लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में जब कल एक प्रोफाइल आई बीटेक प्लास्टिक की, तो एक बंदा हमारे यहाँ बीटेक प्लास्टिक में 2-3 बंदे थे, उनमें से जब फ़ोन किया गया तो पता चला कि वो सारे बंदे महाकुंभ में स्नान करने गए हुए हैं, वहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं। मैंने उनसे बोले नहीं सर अब तो फरवरी के बाद आ पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, योगी जी ने एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है कि आज जिसको जॉब चाहिए थोड़े दिन के लिए वो भूल चुका है कि हम वास्तव में जॉब भी चाहिए हमें। सभी लोगों के मन में एक इच्छा हुई है कि हमें कुंभ में जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तो 26 फरवरी तक है, लेकिन जिस दिन आपका इंटरव्यू या कोई कंपनी आ रही है उस दिन के लिए उसको पोस्टपोन करके अगले दिन आप चले जाइए तो और भी अच्छा रहेगा। माय डियर कैंडिडेट, मैंने एक दिन अपने इस पूरे जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल में बात करी थी कि काश ऐसा हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट भर के अगर हमारे पास में एक डेटाबेस हो एक डिस्ट्रिक्ट का कि उसमें इतने एजुकेटेड हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने कैंडिडेट्स और हैं, ये कैंडिडेट्स और हैं। अगर ऐसा एक डेटाबेस हो जिसमें वास्तव में हर कैटेगरी के जॉब, कुछ हैं जो कैटेगरी के लोगों का जॉब का हो और उन सब लोगों का एक साथ धीमे धीमे से प्रोसेस में लाया जाए तो उन सब के घर में खुशी भी करेगी और पूरा डिस्ट्रिक्ट एक जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मिशन हो। और ये कल्पना नहीं है, ये सब संकल्पों को सिद्ध किया जा सकता है अगर भागीदारी सभी लोगों की सही तरीके से हो जाए। जैसे मैं बहुत सारी प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसमें से बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो लोग इसके लिए इसी सेम एक्सपीरियंस के सेम के होते हैं, बट उनके पास जब जानकारी पहुंचती है तब 2-3 ज्वाइनिंग उसके लिए आगे बढ़ चुकी होती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात बार बार बोलता हूँ, कम से कम दोस्त के दोस्त बन जाइए, भला करने वाले दोस्त बन जाइए, लोगों में शेयर करिए जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल को, लोगों से कहिए कि फिजिकली मीटिंग करके चीज़ों को समझें यहाँ पर। और जो प्रोफाइल इसमें दी अगर उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके पास में है तो वो जरूर लोगों को, और आप जानते हैं उसको तुरंत फ़ोन करके अलग से इन्फॉर्म करिए, क्योंकि उसमें घर में खुशी लाने का मीडियम आप बन सकते हैं और उसके लिए पीछे मत रहिए। आज जब भी कोई यूट्यूब चैनल बनता है तो उसके पहले एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके लिए एक स्टूडियो बनाया जाता है, ग्रीन पीछे सीन साइड लगाई जाती है कि उसमें क्या लिखना है। हम लोगों ने माय डियर कैंडिडेट इसको एंटरटेनिंग नहीं बनाया, जरूरत वाला बनाया, क्योंकि ये जब जर्नी चालू हुई तब कोरोना का सेकेंड जो थी सेकेंड वेव आई थी जिसमें बहुत ज़बरदस्त लोगों के डेथ रेट था सेकेंड लहर में। तो उसमें हम लोगों ने इसके लिए सोचा था कि हाँ ज़्यादा भीड़ नहीं आए तो जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल लोग देख लेंगे, फिजिकली सब चीज़ बिना आए समझ लेंगे। आज जब मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल जब बन रहा है तो यूट्यूब चैनल में लोग जानकारी जो दे रहे हैं उसमें एक्चुअल बात अगर सही तरीके से पहुंच जाए तो लोग समझ करके उसके लिए आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी चूंकि बहुत सारे तड़के लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे मीडियम जोड़ दिए जाते हैं। आज अवेयरनेस के लिए निश्चित रूप से
सोशल मीडिया का सहारा सब लोग लेते हैं बाद में, लेकिन उस तरह से स्टूडियो बना करके हम लोगों ने कभी भी आपके सामने कोई जानकारी नहीं रखी कि यूट्यूब आइडेंटिटी अलग हो जाती है और पोलिटिकल आइडेंटिटी अलग हो जाती है। एक व्यक्ति 2-3 रोल को यहाँ पे जीता है। हम लोगों ने कोशिश करी है, जैसे हम जिस केबिन में यहाँ पे फिजिकली मिलते हैं उसी केबिन में आपसे एक सर सामने एक छोटे से कैमरे में लेकर के कर देते हैं। जबकि ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास में आए जो डिजिटल मार्केटिंग में, यूट्यूब चैनल प्रमोशन में बहुत अच्छे थे। मैंने उनके साथ जब 1-2 दिन काम किया तो मैंने देखा वो लगभग 3 से 4 घंटे तो मेरे ही ले जा रहे हैं पूरा सेट करने में तो मैंने उस पर बहुत होमवर्क नहीं किया, क्योंकि उतनी देर में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में जिनकी ज्वाइनिंग्स कराई जा सकती है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात कहूँगा, आज हर एक कैंडिडेट जो वीडियो देखता है वो वास्तव में एक किसी का भी दोस्त बन सकता है, दोस्त होगा। लोगों में बताइए, जानकारी दीजिए। ये जो जानकारी जब आप देते हैं और वो जानकारी खुद लेता है आकर के, इसको सोशल मीडिया या मीडियम के थ्रू उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन मीटिंग्स जितना हो सके करिए। इंटरव्यूज में जाने के लिए मीटिंग्स करिए। जब इंटरव्यूज के लिए आप कहीं जाते हैं, बट इंटरव्यू में अपनी शर्तों को थोड़ा सा कम करिए। हमारे घर के बगल में हो, हमारे मतलब का हो, हमारे पैकेज में हो, क्योंकि आप कई सारे इंटरव्यू से जो सीखते हैं, सिलेक्शन रिजेक्शन देखते हैं, उन सब का असर माय डियर कैंडिडेट पड़ता है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज में कि कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आपकी प्रोफाइल एकदम रेडी है। एक्सपोर्ट अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस 35 का पैकेज है। ये थोड़ा सा प्रोफाइल समझने वाला है। इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये वो प्रोफाइल नहीं है। एक्सपोर्ट अकाउंटेंट में जिसमें उसको नॉलेज हो और एक्सपोर्ट की जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उसको नॉलेज हो और काम किया हुआ हो, तो 35+ में जा सकता है। इसलिए इसको स्पेसिफिकली पहले मेंशन किया गया है। बीटेक जो पीजीडी प्लास्टिक इंजीनियर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, पीजीडी पीपीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो कानपुर प्लास्टिक में उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट, पेरोल, आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। रिमझिम इस्पात में अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज ऑफ सैप एंड टैक्सेशन का रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में मेल एचआर कम एडमिन एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। कुमार क्रिएशन में फीमेल अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। पीके ट्रेडर्स में मेल फीमेल अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। केडी पॉलीमर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव लखनऊ में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ट्राइडेंट में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। बीटेक फ्रेशर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अल्ट्राटेक में वेयर हाउस सुपरवाइजर चाहिए। इब्राहिम इंटरनेशनल में प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग सैलरी एक्सपीरियंस, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड लेटर ड्राफ्टिंग का चाहिए। शारदा फ्रेश फूड्स में इनको अर्जेंट चाहिए हार्डवेयर नेटवर्किंग आईटी कैंडिडेट चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एचआर एंड अकाउंट चाहिए। टेक जी प्रोडक्ट्स में मेल कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव चाहिए। जीपी इंजीनियरिंग में इनको चाहिए प्रोफाइल ऑफिस अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टैली और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता हो। सोलर इंस्टॉलेशन में चाहिए। सोलर सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सर्विस मैनेजर 30 का पैकेज का चाहिए। बी केम में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है परचेज एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसीज में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है क्वालिटी सुपरवाइजर स्टोर कीपर के लिए चाहिए। कार्ल रीमा इम्पैक्ट्स में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। क्लोवर इंडस्ट्रीज में फीमेल अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव फ्रेशर मशीन ऑपरेटर के लिए चाहिए। इंजेक्टो प्लास में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 12 लाख, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग 15 लाख, डिजाइन इंजीनियर 3 लाख से 5 लाख, वेंडर डेवलपमेंट ऑफिसर 3 लाख टू 5 लाख कार्जन चाहिए। एमकेयू में परचेज एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 5 लाख में चाहिए। राजस्थान लिक्कर में जनरल मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड 40 लाख से 18 लाख चाहिए। जगबनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख से 7 लाख, डिप्टी मैनेजर अकाउंट 6 लाख टू 10 लाख चाहिए। एचएल एग्रो में प्रोडक्शन मैनेजर 9 लाख टू 12 लाख, क्वालिटी हेड 12 लाख से 15 लाख। सुपर हाउस में फिनांस अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर के लिए अर्जेंट चाहिए 35 का पैकेज है। राकन स्टील में जो अकाउंटेंट ईवे बिल जीएसटी रनिया के लिए चाहिए। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस स्टोर इंचार्ज के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए अर्जेंट चाहिए। शंकर मेटल में
मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का रिक्वायरमेंट है जिसको फैब्रिकेशन इंडस्ट्री का हो, जिसको डाइज वगैरह में, फिक्सचर में आता हो। 20K प्लस का पैकेज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें चाहिए डीप न्यूमेटिक्स में HR एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ PA/PSI MS ऑफिस के लिए चाहिए। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में प्रोडक्शन हेड मशीन शॉप के लिए चाहिए। लोहिया कॉर्प में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस बीटेक डिप्लोमा शिफ्ट इंचार्ज कैंडिडेट के लिए अर्जेंट चाहिए। मशीन शॉप CNC VMC मशीन में रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में सीनियर अकाउंटेंट के लिए चाहिए। GST TDS एंड स्टॉक के लिए चाहिए। AZ हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजर के लिए 6 लाख तक का पैकेज है। एस्ट्रल में मशीन मेंटेनेंस 3 लाख टू 4 लाख चाहिए। स्काईटेक स्विच गियर में HR एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ सैलरी ESI PF के लिए चाहिए। केन फूड्स में लैब इंचार्ज के लिए अर्जेंट चाहिए। बंसल पंप में डिप्लोमा मशीन प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए चाहिए। सोनलाल लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर MS एक्सेल के लिए चाहिए। लॉजिंग फैसिलिटी है। परफेक्ट वेलनेस में इनको बिलिंग ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महावीर थर्मोप्लास्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस चाहिए। प्रीति फूड्स में इनको HR एग्जीक्यूटिव का एक रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ये सारी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर की गई है माय डियर कैंडिडेट। मिशन 2025 ज्वाइनिंग्स में आपकी भागीदारी, आपकी शेयरिंग ही पूरा बदलाव लाएगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysore.com।